आपने गलती की है, ये आप ही सिद्ध कर रहे हो, क्योंकि आपने वो पार्ट जो है जिसमें आप प्रभुपाद जी से मजाक से बात कर रहे हो वो काट दिया। क्यों काट दिया? क्योंकि गलत था। क्या वैसा आदान प्रदान वो एक ऋत्विक गुरु के साथ करते हैं? सिंपल सवाल। अरे आप जिस गोपाल कृष्ण महाराज जी की बात कर रहे हो वो भी हाँ ना नहीं करते थे, हम बोलते थे उनको, मैंने भी कराई है। अरे सर, हमने घर नहीं बसाया अपना, शादी नहीं की, बच्चे नहीं किए, चाहते तो अपनी नौकरी आगे कंटिन्यू करते और फिर पैसा वैसा होता, ऐश्वर्या की जिंदगी होती, वो सब छोड़ा। मल को छोड़ने के बाद जो चीजें आपने बोली ना, ये सब चीजें छोड़ी है मैंने, ये सब मल है। मल को छोड़ने के बाद कभी नाचते देखा किसी को टॉयलेट के बाहर? नाक रगड़ करके माफी मांगूंगा जी, हमने प्रभुपाद जी का अपमान कर दिया जी। ये फालतू की बातें क्यों कर रहा है? नाक रगड़ूंगा, वो तो अभी रगड़ ले। बेटर है कि प्रभुपाद बोलेंगे तो प्रभुपाद के 80% शिष्य हटा दे। फिर ऋत्विक मायावाद, ऋत्विक मायावाद, ऋत्विक मायावाद बोल बोल करके, अरे आप बोलेंगे अरे ऋत्विक से मायावाद कैसे जी? प्रभुपाद की वाणी को मायावाद कहते हैं? आप तो कुछ भी नहीं हो, ऋत्विक भी नहीं हो, दीक्षा भी नहीं हुई आपकी, क्योंकि आपके दीक्षा गुरु को किसी ने ऑथराइज ही नहीं किया था दीक्षा गुरु बनने के लिए। लेकिन हम भी आपसे थोड़ा लेटर मांगते सर, आप भी थोड़ा लेटर लेकर आओ ना कि फ्यूचर में सेल्फ मैनिफेस्टिंग, सेल्फ अपॉइंटिंग गुरु रहेंगे। ऋत्विक ऑर्डर हम आपको दिखा चुके हैं। जीबीसी को किसने ऑर्डर दिया था कि तुम गुरु बना सकते हो, दीक्षा गुरु? बताओ मुझे। ये मैसेज मैं जीबीसी को भी दे रहा हूँ और प्रेजेंट डिवोटीज को भी दे रहा हूँ। अमोघ लीला प्रभु जी, अभी बहुत सीखने को है। पर जिस तरह से श्री प्रभुपाद जी जब धराधाम पे थे, प्रकट लीला कर रहे थे, जिस तरह से वो आदान प्रदान करते थे भक्तों के साथ, क्या वैसा आदान प्रदान वो एक ऋत्विक गुरु के साथ करते हैं? सिंपल सवाल। अरे प्रभुपाद के समय के अंदर भी प्रभुपाद हाँ ना नहीं करते थे। प्रभुपाद के समय भी, अरे आप जिस गोपाल कृष्ण महाराज जी की बात कर रहे हो वो भी हाँ ना नहीं करते थे, हम बोलते थे उनको, मैंने भी कराई है। मैं कहता था कि हाँ इनको दीक्षा दे दो, मेरे कहने पे देते थे। प्रेजेंट आचार्य भी सब यही, जो आप जिनको आप दीक्षा गुरु कहते हैं वो भी सब यही करते हैं। आप भी जिस टेम्पल के अंदर हो उसमें भी यही होता है। आप जानते भी नहीं गोपाल कृष्ण महाराज उनको। महाराज दिस इज द पर्सन रेडी फॉर इनिशिएशन, यू शट अप, जस्ट टेल दैट दिस पर्सन वांट्स टू टेक इनिशिएशन। क्या पूछेंगे तुमसे? इज ही रेडी, इज ही स्टेडी, देन आई विल गो। कमाल की बात करते हो आप लोग हैं। और अगर मैं बोलूं कि मुझसे बोल भी रहे हैं तो आपको सुनाई देगा? आप तो फॉलो नहीं करते प्रभुपाद को, आप तो उनको डिनाई करने के चक्कर में लगे हुए हो, उनकी बातों को ही नहीं मानते। आपसे क्या बात करते हैं? आप बच के रहना, ये ब्रह्म कुमारी वाली जैसे मत बन जाना। कोई पता लगा बात कोई और कर रहा है, सोचते प्रभुपाद कर रहे हैं। हाँ, प्रभुपाद ने अपने टाइम में कह दिया था ऋत्विक जितने थे सबको कि तुम दो, नाम दो, सब कुछ दो, बट ओनली एक ही चीज़ करो। जो प्रभुपाद की इनिशिएशन बुक है डिसाइपल्स की वृंदावन के अंदर, उसमें डाल दो नाम। यार तुम क्या करते हो? वो तो तेरी शुरू से आदत है भाई अमोघ लीला। एक तेरे वहाँ का लड़का आया था, उसको 28 मई की आपने वो दिखाई पूरी, लास्ट पार्टी गायब कर दिया उसको, है व्हेन आई मेक रेगुलर गुरु, बताया ही नहीं। क्यों ऐसा करते हो? क्यों झूठ करते हो? बताओ, हैं क्यों? इससे क्या सोचते हो कुछ सही हो जाएगा? सच को दबाने से दब जाएगा? आप झूठे हो जाओगे, मैं ऋत्विक बन जाऊंगा। आप तो कुछ भी नहीं हो, ऋत्विक भी नहीं हो, दीक्षा भी नहीं हुई आपकी, क्योंकि आपके दीक्षा गुरु को किसी ने ऑथराइज ही नहीं किया था दीक्षा गुरु बनने के लिए। इसलिए आप तो गेरुआ कपड़े पहन रहे हो, तिलक लगा रहे हो, हरे कृष्णा महामंत्र जप रहे हो, 1% रिजल्ट मिलेगा। दीक्षा का रिजल्ट तो नहीं मिलेगा, सॉरी, बिकॉज दीक्षा हुई नहीं है, क्योंकि आप प्रभुपाद को अपना दीक्षा गुरु मानते नहीं हो, और प्रभुपाद ने किसी और को दीक्षा गुरु बनाया नहीं। जीबीसी को कोई अथॉरिटी नहीं थी बनाने की, जीबीसी ने आपका बेवकूफ़ बनाया, आप बेवकूफ़ बनते चले आ रहे हो। छुपाओ मत फैक्ट्स को सामने रखो, अब फिर बात करो। प्रभुपाद ने कभी रेगुलर गुरु नहीं बनाए, दीक्षा गुरु नहीं बनाए, और जीबीसी को कभी ऑर्डर नहीं दिया कि तुम बना सकते हो, ऋत्विक बनाने का ऑर्डर दिया है। हम प्रभुपाद जी को मृत मानेंगे? अरे सर, हमने घर नहीं बसाया अपना, शादी नहीं की, बच्चे नहीं किए, चाहते तो अपनी नौकरी आगे कंटिन्यू करते और फिर पैसा वैसा होता, ऐश्वर्या की जिंदगी होती, वो सब छोड़ा। किसके लिए? श्रील प्रभुपाद जी के लिए। तो हर रोज सुबह जिनके सामने हम गुरु पूजा करके उनके आगे नाचते हैं, हम उनको मानेंगे तो अरे तुम मृत हैं,
ऐसा क्या? तो प्रभुपाद जी की महिमा पर तो इस्कॉन में कितने डिवोटीज ने कितने सॉन्ग्स, कितनी महिमा गान किया। उनमें से इस तुच्छ दास अमोघ लीलादास ने भी श्रील प्रभुपाद दी मसाया ऑफ मिलेनियम को रिलीज किया एंड मोर देन 500,000 व्यूज। इसके अलावा एंटायर श्रील प्रभुपाद लीलामृत, इसको हमने कवर किया है ताकि लोग प्रभुपाद जी के बारे में जाने, इसलिए क्योंकि हम उनको डेड मानते हैं। आपने कहा कि मैं बहुत मानता हूं और पता नहीं कितनी लिस्ट लगा दी। हैं जी, सॉरी, बहुत लोग हैं जो नाचते हैं, मंदिर में आते हैं, आपसे ज़्यादा अच्छा नाचते हैं, बड़े अच्छे हैं। मैंने देखा कविता लिखा है प्रभुपाद पे, आपसे अच्छी लिखी है। वो कौन सा भजन गाते हो आप लोग? जय प्रभुपाद, क्या ना पूरा भजन है? हाँ, वचन गुरु का निभाने के लिए क्या गाया है, गाया भी बढ़िया, लिखा भी बढ़िया, म्यूजिक भी क्या बढ़िया है। प्रभुपाद को फॉलो करते हो? हैं? गुरु पूजा करते हो दिखावे करने के लिए? उन्होंने कहा दीक्षा गुरु कोई नहीं है, मैं हूं। अरे मैंने जब आईसीसी में चेयरमैन था तो मैंने ये पॉइंट उठवाया था, जय प्रभुपाद करने से क्या प्रभुपाद जी की विजय हो जाती है? हिंदुस्तान में तो जय सिया राम कब से चला आ रहा है, परंतु क्या सिया राम जी की विजय हुई? राम जी की कमेटी बना दी थी इमीडिएटली, सबने मिलकर, ये जय पताका महाराज भी थे, गोपाल कृष्ण महाराज भी थे, सब महाराज थे जो इंडियन कॉन्टिनेंटल कमेटी में थे, ग्रुप बना दिए। अरे हाँ, लेट अस डिस्कस ऑन दिस, विक्ट्री फॉर प्रभुपाद। व्हाट डू यू मीन बाय विक्ट्री फॉर प्रभुपाद? विक्ट्री फॉर प्रभुपाद मीन्स द विक्ट्री ऑफ प्रभुपाद ऑर्डर्स। जो प्रभुपाद ने आज्ञा दी है उसके जयकार होनी चाहिए, उसकी विजय होनी चाहिए, उसकी विजय होनी चाहिए। प्रभुपाद ने कहा मैं दीक्षा गुरु हूं, तुम लोग ऋत्विक हो, इसकी विजय होनी चाहिए। क्योंकि ये व्यक्ति जो आध्यात्म में आना चाहता है, भक्ति में आना चाहता है, उसके लिए ये मूल है, मूल, ये मूल मंत्र है, शिष्य बनना। बेकार की बातें मत करो, ये सेंटिमेंटल बातें कर रहे हो। अच्छा, मैंने ये छोड़ दिया, मैं जब मैंने पहली बार व्यास पूजा ऑफरिंग लिखी थी तो मैंने ये देखा, उसके बाद मैंने कुछ डिवोटीज जो सीनियर डिवोटीज थे उनसे बात करी, तब पता लगा ये मैं शब्द तो होना ही नहीं चाहिए। और लोग ज़्यादातर व्यास पूजा ऑफरिंग में सबसे पुअरेस्ट व्यास पूजा ऑफरिंग वो होती है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा होता है। ग्लोरिफिकेशन किसकी कर रहे हैं? भगवान के सामने मैं गरीब था, मैं ये था, मैं वो था। भगवान की बात कहाँ हो रही है इसमें? है किसकी बात हो रही है? बकरे की। मैं है। अब मैं बोलना शुरू करूं मैं क्या था, मैं क्या हुआ है, क्या फायदा हुआ उससे? मैं मानो मैं बेकार हूं, इससे बेकार था, अब बेटर हो गया। मल को छोड़ने के बाद जो चीज़ें आपने बोली ना, ये सब चीज़ें छोड़ी हैं मैंने, ये सब मल हैं। मल को छोड़ने के बाद कभी नाचते देखा किसी को टॉयलेट के बाहर? अरे वाह, मल छोड़ आया है ना, नाचते देखा किसी को? मल की बात भी नहीं करते भाई, जब तक कि लूज मोशन नहीं हो जाए। छोड़ो इसको, ये बातें मत करा करो, सेंटिमेंटल मत बनाओ, बेवकूफ़ बना रहे हो लोगों का। फिलोसफिकली बात करो, और नाचने कूदने से कुछ नहीं होता। आज्ञा पालन करो पहले, फिर नाचो कूदो कि प्रभुपाद जी की विजय हुई। अभी तो लगे हुए, दिन रात लगे हुए सबके सब, कैसे प्रभुपाद को हराया जाए, कैसे सिद्ध किया जाए कि प्रभुपाद ने गलती कर दी, दीक्षा गुरु नहीं बनाया। हाँ, अभी तो सबके सब लगे हो, लगे रहो। प्रभुपाद जी कहते थे अच्छा है तारे अलग हो जाएंगे, टूट के गिरेंगे, चंद्रमा होना चाहिए। जब मेरा नाम तो सही रख दिया था, वृंदावन चंद्रदास, समझे? क्या समझ में आया? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अमोघ लीला प्रभु जी, अभी बहुत सीखने को है, अभी तो शुरुआत भी नहीं करी, क्योंकि अभी दीक्षा गुरु ही नहीं है आपका। क्या करें? हे भगवान, प्रभुपाद जी क्या करें इनका? प्रभुपाद जी कह रहे हैं नहीं तू सुनाए जा, कृपा कर। है कृपा ये होती है प्रभुपाद जी को जिताना। जीबीसी ने प्रभुपाद को हरा दिया जब उन्होंने दीक्षा गुरु बनाए, प्रभुपाद की परास्त कर दी वहाँ, प्रभुपाद की लेटर ऑर्डर का अवहेलना करी, अपमान कर दिया प्रभुपाद का। हाँ जी, सत्य तो यही है, बाकी आप कुछ भी समझें। उनकी आज्ञा की अवहेलना हुई और आप लोग आज सब के सब जुड़े हुए हैं, कैसे उनकी आज्ञा का अवहेलना की जाए और अपने झूठ को सत्य साबित किया जाए। आज हम प्रभुपाद को जिताने में लगे हैं, आप प्रभुपाद जी को हराने में लगे हैं।
हकीकत तो यही है। आज युद्ध हो गया है प्रभुपाद और आपके बीच में। पता नहीं कहाँ से क्या, कहीं ऐसा हुआ नहीं। अरे प्रभुपाद ने आज तक इस्कॉन जैसा कोई बनाया? नारद जी ने भी नहीं बनाया, ना प्रहलाद महाराज ने बनाया, प्रभुपाद ने बनाया। यूनिक चीज है जी। आज तक माताओं को गायत्री दी गई, यूनिक चीज है। प्रभुपाद ने मासिक जो माताओं को होता तो उसमें डेटी वर्शिप करा दी, कभी सुना है? यूनिक चीज। फिर भी मैं कहूँगा यदुरानी माता जी छोड़ के पता लिए किसके पास चली गई दीक्षा लेने। पतन हो गया उनका। अरे उन्होंने इतनी सेवा करी है प्रभुपाद की, परंतु छोड़ भी तो दिया प्रभुपाद को, है। अरे मैं फैनेटिक हूँ प्रभुपाद का, बड़ी श्रेष्ठ थी वो प्रभुपाद की नज़रों में, परंतु क्या करें, दीक्षा भी ले ली दोबारा सेनापति को छोड़कर। अरे हम प्रभुपाद की सेना के साथ हैं, आप लोग दोगले पता नहीं कौन से कैंप के आ गए हो, पूरी जीबीसी, और आप लोग लगे हुए हो कि कैसे प्रभुपाद की उस वाणी को असत्य करा जाए। और हमारी वाणी दीक्षा गुरु लाने प्रभुपाद के बाद आने का मतलब है प्रभुपाद की वाणी का खंडन। आप पता नहीं क्या क्या यूज करोगे। लेट देयर बी अ फाइट बिटवीन प्रभुपाद एंड शास्त्र, आई विल ओबे प्रभुपाद। ये लड़ाई गुरु और शास्त्रों में नहीं है, ये शिला प्रभुपाद गुरुदेव, प्रभुपाद गुरुओं में प्रभुपाद है, इनके चरणों में सब बड़े बड़े बैठे हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनके और शास्त्रों के बीच में अगर मेरे सामने रख दिया जाए दोनों को, मैं प्रभुपाद के चरण पकड़ लूँगा, छोड़ूंगा नहीं किसी हालत में। शास्त्र मुझे भगवत धाम नहीं ले जाएंगे, प्रभुपाद मुझे भगवत धाम ले जाएंगे। तो मुझे शास्त्रों को कोट मत करो और ये उल्टे सीधे ग्रामेटिकल रिहर्टिक्स मत करो, प्रूव करने की कोशिश मत करो, समझ गए। प्रभुपाद को जिताओ, ऋत्विक को लाओ, हम लोग साथ मिल लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे प्रभुपाद के ध्वज के अंडर। अभी तो पता नहीं किस किस के ध्वज उठा रखे हैं आप लोगों ने। हम तो प्रभुपाद जी प्रार्थना करते हैं, आप कह रहे थे ना माफी मांगो, मैं माफी मांगता हूं प्रभुपाद जी। हे श्री प्रभुपाद जी, ये ऋत्विक मायावादी इसको आप माफ कर दीजिए। मैं इनके बिहाफ पर आपसे माफी मांगता हूं। ये पिछले 25-30 सालों से आपके प्रति और आपके शिष्यों के प्रति अपराध करते आ रहे हैं। इनको माफ कर दीजिए श्री प्रभुपाद जी, इनको माफ कर दीजिए। वो नहीं करेंगे आप? प्लीज नो। ओके, प्रभुपाद जी ने मना कर दिया, हम आपको माफ नहीं करेंगे जी, सो सॉरी। बिल्कुल सही कहा, तुझे माफ नहीं करेंगे। तूने क्या सुना? हमें माफ नहीं करेंगे। हम जो प्रभुपाद जी को सिद्ध करना चाह रहे हैं, और जिस जीबीसी की तू बात करता है, आपने बात करी है जिसकी, जिन्होंने दीक्षा गुरु बनाया, उनको परमिशन किसने दी थी दीक्षा गुरु बनाने की? कैसे बन गए वो दीक्षा गुरु? बताओ ना मुझे, बताइए। क्षमा आपको मांगनी चाहिए। हरा रहे हैं आप प्रभुपाद को, क्या कर रहे हैं आप? ये सेंटिमेंटल बात करते हो। प्रभुपाद ने मुझे कुछ और कहा है, उन्होंने कहा इनको बचाओ, इनको क्षमा मत करो, इनको रास्कल कहो। ये इनकी क्षमा होगी या ये एक्सेप्ट करेंगे कि ये रास्कल है? एक चीज प्रूव नहीं कर सकते, एक बात सिद्ध नहीं कर सकते। हर टाइम लगे हुए हैं। आपने नोट किया होगा, आप लोग सब क्या करते हैं, हर टाइम प्रभुपाद को गलत साबित करने में लगे हैं, उनकी कन्वर्सेशन को, उनके लेटर्स को, उनके सब चीजों को। और हम क्या लगे हुए करने में? उन सारी बातों को कि वो सही कह रहे हैं प्रभुपाद। परंपरा कैसे चलेगी? परंपरा कैसे चलेगी? प्रभुपाद चाहेंगे तो चलेगी, नहीं चाहेंगे तो नहीं चलेगी। अरे मैं नहीं कह रहा, प्रभुपाद जी कहते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ प्रोड्यूसिंग सम रास्कल गुरु। मैं नहीं कह रहा, अपने अपने नाम लगा दिए सामने, जबरदस्त जबरदस्त। हैं जी? मैं तो एक ही प्रश्न कर रहा हूं आपसे बार बार, जीबीसी इनको किसने अथॉरिटी दी दीक्षा गुरु बनाने की? प्रभुपाद ने तो ऋत्विक आचार्य बनाने की परमिशन दी थी। Why did they cross their limit? बोगस जीबीसी। प्रभुपाद के हिसाब से रास्कल गुरु बनाए उन्होंने। तो रास्कल गुरु कौन बनाएगा? रास्कल ही तो बनाएंगे। अरे इतनी चांटिंग कर रहे थे, इतना तपस्या करी, उससे मैं क्या करूं? गुरु की आज्ञा पालन नहीं करी, तमोगुणी तपस्या।
भगवद गीता के अनुसार रजोगुणी तपस्या थी पोजीशन ऑफ पावर के लिए। और क्या था बताइए, आप मुझे बताइए। तपस्या तो सुभाष चंद्र बोस जी ने बहुत करी देश को आजाद कराने के लिए। तो क्या हुआ उससे? देश आजाद हुआ, मटेरियल लेवल थी। इन्होंने क्यों तपस्या करी? क्यों कर रहे थे ये सब? हैं जी, क्या कारण था? कभी पूछा? जब गुरु ने बनाया नहीं है तो आप क्यों दीक्षा गुरु बनने के चक्कर में पड़ गए? और जीबीसी को किसने ऑथराइज किया? ये मैं नहीं कह रहा। What is the use of producing some rascal guru? और क्या कहते हैं तमाल कृष्ण महाराज? Well, I have studied myself and all of your disciples, and it is a clear fact that we are all conditioned souls, so we cannot be guru. April 22nd, 1977, and 5-6 महीने के अंदर they became दीक्षा gurus, conditioned souls. अरे प्रभुपाद का धन्यवाद करिए, प्रभुपाद की हर बात को काटने में लगे हुए हो। हर बात का मतलब यही है कि प्रभुपाद ने ये क्यों कहा, क्योंकि रास्कल गुरु तुम्हें भी रास्कल ही बना देगा। आज ये हालत कर दी कि आप प्रभुपाद के अगेंस्ट लड़ रहे हो। आज ये लड़ाई हमारे और आपके बीच में नहीं है, ये आपकी और प्रभुपाद के बीच में है। सेनापति तो प्रभुपाद है हमारे, वो नहीं चाहते थे कोई दीक्षा गुरु बने। बस खत्म, खुश रहो ना। हैं, परंपरा कैसे चलेगी वो उनके सर पे छोड़ो ना। तुम और मैं कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? हमारी औकात है ना तो जो प्रेजेंट आचार्य गुरु थे ये इनकी औकात है कि परंपरा से जोड़ सके हमें। प्रभुपाद ने जो कहा मैं जोड़ूंगा, ठीक है, खत्म। ये होता है शिष्य। ये कोई भी नहीं थे, ये पूरी जीबीसी बॉडी गड़बड़ थी, सारी की सारी। एक ने भी नहीं कहा कि नहीं हम दीक्षा गुरु लायक नहीं है। हाँ, फटाफट बन गए और फटाफट गिर गए। और जो बने रहे उनको ऑर्डर नहीं था बने रहने का, जबरदस्ती कपड़े पहन के घूम रहे थे, उपाधियां ले ली। क्या है, मैं तो सोचता था कुछ इंटेलिजेंट लोग हैं। प्रभुपाद को जिताओ, हराओ नहीं। ये मैसेज मैं जीबीसी को भी दे रहा हूं और प्रेजेंट डिवोटीज को भी दे रहा हूं। मेक प्रभुपाद विन बाय मेकिंग ऋत्विक आचार्यस, removing the Diksha Guru Pranali. Our Diksha Guru Pranali is there where Diksha Guru is Prabhupada. And the Shiksha will flow for thousands of years. The Parampara constitutes of not physical beings but by the Shiksha, because in spiritual life Shiksha is living. Shiksha is living. Every spiritual word lives is Sanatan. That is, Shiksha is living. Krishna Bhagavan also says that it was lost. Lost does not mean it died. The instructions, the Shiksha does not die. And that is what we should carry. And our founder Acharya will remain Srila Prabhupada for centuries, not centuries, but for eternity. For me, yes, it is there. He will be my Diksha Guru for eternity. So become Shiksha Gurus, Ritvik Acharyas, and serve Prabhupada. That is my request. Folding my hands, don't defeat Prabhupada. Till now, after his manifest Leela, everyone has been trying to defeat Srila Prabhupada. I was also one of them. But when I understood that, we should make Prabhupada win. When we say Srila Prabhupada ki vijay ho, then kiski jai ho? पहली चीज ऋत्विक सिस्टम की जय हो। समझ में आया? तो वो वीडियो शेयर करें। मैं अमोघ लीलादास, मैं आऊंगा इस्कॉन बैंगलोर और मैं वहां पर सभी ऋत्विक्स के चरणों में, सबके चरणों में नाक रगड़ करके माफी मांगूंगा जी, हमने प्रभुपाद जी का अपमान कर दिया जी। अरे भाई, अब तू जितना बड़ा नाटक बाजे उससे मैं 10 गुना ज्यादा हूं। ये फालतू की बातें क्यों कर रहा है? नाक रगड़ूंगा, वो तो अभी रगड़ ले। बेटर है कि प्रभुपाद बोलेंगे तो प्रभुपाद के 80% शिष्य हटा दे, फिर
क्योंकि प्रभुपाद ने किसी को बोल के हाँ बोला ही नहीं। ऋत्विक इनिशिएशन हुई है, क्या करेगा अब? नाक रगड़ेगा, है रगड़ेगा नाक। प्रभुपाद के समय में प्रभुपाद ने नहीं किया हाँ ना। जॉर्ज हैरिसन एक एग्जाम्पल लेके आता है, और उसको भी अगर प्रभुपाद ने कह दिया ना इस हैरिसन, खत्म, फिनिश्ड। उससे आगे मत सोचो कि प्रभुपाद ने उस पर अहेतुकी कृपा कर दी। क्या कर दी? अहेतुकी कृपा कर दी। मान नहीं सकते कि प्रभुपाद जी अहेतुकी कृपा कर सकते नहीं कर सकते। 4 नियम नहीं पालन करता होता कैसे, तो ये तो नियम लागू नहीं है प्रभुपाद पे, सॉरी। जैसे हरि पे लागू नहीं है ना, जिसको चाहे ले आ सकते हैं, कोई पीछे कॉज नहीं चाहिए, अहेतुकी है, कॉजलेस। ऐसी प्रभुपाद की कृपा कॉजलेस है। सबको नहीं दिया है आपकी जानकारी के लिए, क्यों बेवकूफ बना रहे हो पब्लिक का, है? जैसे सबको हाँ किया प्रभुपाद ने। प्रभुपाद ने ऋत्विक इनिशिएशन तो अपने टाइम के अंदर शुरू कर दी थी, क्योंकि जानते थे कि ये कंटिन्यूशन रहेगी। क्यों नहीं समझ आ रहा? तो नाक रगड़ो प्रभु जी, ऋत्विक बन जाओ। हाँ, अहंकार में मत रहना, अपनी गलती स्वीकार करना बहुत अच्छा होता है। आप लोग अभी तक एक भी स्टेटमेंट कि प्रभुपाद ने गुरु बनाया है, ऑर्डर अभी तक नहीं दिया प्रभु जी, अभी तक। और प्रभुपाद की वाणी को सुनाने को आप कहते हो कि मायावाद है। आपने गलती की है, ये आप ही सिद्ध कर रहे हो, क्योंकि आपने वो पार्ट जो है जिसमें आप प्रभुपाद जी से मजाक से बात कर रहे हो वो काट दिया। क्यों काट दिया? क्योंकि गलत था। वो अच्छा किया आपने, अपनी गलती मान ली। आपने हटाया इसीलिए तो ना। क्यों हटाया? क्यों गलती थी, गलत किया था। तो क्षमा आपको मांगनी चाहिए, सबके सामने मांगिए। ये नहीं क्या मैं ऋत्विक के लिए क्षमा मांग रहा हूं। आप हैं कौन? खाम खा हैं कौन आप? प्रभुपाद से तो इनिशिएटेड है नहीं आप, क्योंकि जो कह रहे हैं अपने आप को दीक्षा गुरु वो कभी बने ही नहीं। क्योंकि अथॉरिटी जो जीबीसी थी वो तो इस तरीके से हुआ कि अमेरिकन गवर्नमेंट इंडियन प्राइम मिनिस्टर बना रही है। कैसे बना सकती है? जीबीसी को अथॉरिटी नहीं है। अरे पानी के जो पानी का डिपार्टमेंट है वो बिजली का कनेक्शन नहीं दिया करता। इसी तरह से जीबीसी लिमिटेड है, जीबीसी को नहीं दिया गया अथॉरिटी गुरु बनाने का, और ये ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। कहीं भी प्रभुपाद ने नहीं कहा, गलती से भी नहीं बोला है कि ऋत्विक ऑटोमेटिकली दीक्षा गुरु बन जाएंगे। पता नहीं कहाँ से आप लोग निकालते हैं। मजाक मत उड़ाओ, अपना ही मजाक उड़ेगा। ऋत्विक मायावाद, ऋत्विक मायावाद, ऋत्विक मायावाद बोल बोल करके अरे आप बोलेंगे अरे ऋत्विक के मायावाद कैसे है जी? बताओ, हैं? प्रभुपाद की वाणी को मायावाद कहते हो? हम उसी वाणी को यथारूप सामने रख रहे हैं, उसमें जरा सा भी चेंज नहीं करते आपके अनुसार। हम उससे हेर बदल नहीं करते। इस शब्द का एक्चुअली ये मतलब है, हमने चुली चुली छोड़ दी सब, समझे? प्रभुपाद ने जो बोला है उसी को हम मान रहे हैं, स्पष्ट रूप में मान रहे हैं। आप भी मानिए, बेवकूफ मत बनाइए, अपने आप को बना रहे हैं, और जितनों को बनाएंगे उतनी दुर्गति होगी। क्योंकि हम प्रभुपाद को सिद्ध कर रहे हैं बात को, और आप प्रभुपाद की बात को नकार रहे हैं। ये आपको मानना पड़ेगा। He did not make anyone guru, but he made Ritviks. Very simple. You are trying to basically disown this order, nullify the order of Prabhupada, and establish something which Prabhupada did not order. आप तो ये कोशिश कर रहे हैं. You are trying to do that. So this is a fight, very clear fight. This is a fight between Prabhupada. Today I will not call you Asurs, but I will say this is a fight between Prabhupada and the Mahabharata Bhishma. You will be killed. So let the blood, Ganda blood flow out and become good disciples of Prabhupada, not of any Tom, Dick and Harry. Let them operate like Ritvikacharyas, and we will respect everyone. Everyone should be respected, but not nonsense, sorry. That we have learned from Prabhupada. Nonsense should be called nonsense. A rascal should be called rascal.
like Prabhupada said, rascal guru. लेकिन हम भी आपसे थोड़ा लेटर मांगते हैं, सर आप भी थोड़ा लेटर लेकर के आओ ना कि फ्यूचर में सेल्फ मैनिफेस्टिंग, सेल्फ अपॉइंटिंग गुरु रहेंगे, ऐसा कोई लेटर लेकर के आओ ना। उसी में क्या क्या उनकी क्वालिफिकेशंस रहेंगी, प्रभुपाद जी बता रहे होंगे कहीं ना कहीं, आप तो बड़े क्लोज हो प्रभुपाद जी के, राइट? सो हम भी उस लेटर का इंतजार कर रहे हैं। इस्कॉन आज इस्कॉन है ही नहीं, सॉरी, जीबीसी डिफंक्ट है। जीबीसी को किसी ने ऑर्डर नहीं दिया था कि वो गुरु बनाए। आज तुम गुरु पे जब हम डिस्कशन कर रहे हैं, हम तो पहले हमें बात करनी चाहिए जीबीसी की, कि जीबीसी को किसने अथॉरिटी दी थी, जीबीसी को किसने अथॉरिटी दी थी दीक्षा गुरु बनाने की। आपने फिर घुमा दिया, क्यों आ गए ऋत्विक के ऊपर? पहले मुझे बताइए दीक्षा गुरु का ऑर्डर है कि नहीं है? ऋत्विक का ऑर्डर हम आपको दिखा चुके हैं। जीबीसी को किसने ऑर्डर दिया था कि तुम गुरु बना सकते हो दीक्षा गुरु? बताओ मुझे। जिस दिन जीबीसी ने दीक्षा गुरु बनाया है उसी दिन जीबीसी खत्म हो गई थी। जीबीसी माया का पुतला बन गई थी, वो माया के लिए कार्य कर रही थी। जो प्रभुपाद जी रोते थे कि मेरे शिष्य घबराते नहीं है माया से, आज आप हम पे उंगली उठा रहे हैं। उससे पहले आप अपने जीबीसी से पूछिए कि आपको किसने अथॉरिटी दी दीक्षा गुरु बनाने की? ऑटोमेटिकली कैसे बन गया गुरु? आपको किसने, आप बोलोगे आप अपने आप कैसे गुरु बन जाएगा दीक्षा गुरु? तो जीबीसी ने किसको ऑर्डर दिया था दीक्षा गुरु बनने के लिए? सब बन सकते हैं। अगर आपकी बात मैं मानूं तो आप भी दीक्षा गुरु बन सकते हैं इमीडिएटली। आपको जीबीसी की अथॉरिटी की जरूरत नहीं है, परंतु प्रभुपाद के अंडर नहीं। प्रभुपाद ने जीबीसी को भी ऑर्डर नहीं दिया, जीबीसी को भी नहीं कहा, ऋत्विक के लिए कहा है सिर्फ। और आप क्या जानते हैं, मेरे को तो लेटर इशूड है, जीबीसी का ही है कि वी विश यू ऑल द बेस्ट इन योर फ्यूचर एक्टिविटीज। मुझे जानते थे मैं ऋत्विक हूं, मुझे तो आशीर्वाद दे रखा है कि बना ऋत्विक। क्या करोगे उसका लेटर का? है वी विश यू ऑल द बेस्ट इन योर फ्यूचर एक्टिविटीज। तो आई एम तो ब्लेस्ड, परंतु दिस जीबीसी के लेटर को मानता ही नहीं मैं, बिकॉज दैट इज डिफंक्ट। जीबीसी इज नॉट देयर व्हेन दे, जिस दिन से उन्होंने दीक्षा गुरु बनाए उस दिन से जीबीसी खत्म हो चुकी है। आज गड़बड़ इस्कॉन में है, बाहर नहीं है। हां जी, जीबीसी ने अपना अधिकार छोड़ दिया। जैसे बोलते हैं ना, एक व्यक्ति डिपार्टमेंटल हेड है तो वो अपने डिपार्टमेंट के लोगों को एडमिट कर सकता है, परंतु किसी और को डिपार्टमेंटल हेड नहीं बना सकता। अगर वो कोशिश करता है बनाने के लिए, उसकी नौकरी गई, क्योंकि वो ऑथराइज्ड ही नहीं है। इसी तरीके से जीबीसी वॉज नॉट ऑथराइज्ड टू मेक दीक्षा गुरु, जीबीसी वॉज ऑथराइज्ड फॉर मेकिंग ऋत्विक आचार्यस, ऑफिशिएटिंग आचार्य के लिए बनाया। जीबीसी को अथॉरिटी थी, प्रभुपाद ने दी हुई है, मैं मानता हूं इस बात को, मैं थोड़ी डिनाई कर रहा हूं। परंतु यदि मैं अगर चोरी नहीं करना चाहूं तो फिर भी चोरों के साथ रहूं, ऐसा क्यों? ये कहां लिखा है बताइए आप मुझे, ये कहां लिखा है? ये कौन सी किताब में लिखा है कि नहीं एक बार गुरु बना लिया बस उसी के पीछे पड़े रहो अगर वो सही नहीं है? भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु में स्पष्ट रूप में आया है कि यदि गुरु गिर जाए, वैष्णव गुरु की बात हो रही है, 1 साल तक इंतजार करो। अगर वो अपनी वापस पोजीशन पे नहीं आता तो उसको त्याग के दूसरा गुरु धारण करो। इसलिए ये तो पहले से गए गुजरे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने गुरु महाराज की आज्ञा ही नहीं पालन करी दीक्षा गुरु बनने के लिए। प्रभुपाद ने किसी को रेगुलर गुरु नहीं बनाया। ये सब उल जलूल बातें मत उठाओ। आपको किसने बनाया पहले तो ये बता दो भाई, तुमको किसने दीक्षा गुरु बनाया? वो हम तो वही चाह रहे हैं आपसे जानना। बताओ तो। जीबीसी को तो अथॉरिटी थी ऋत्विक बनाने के लिए, जीबीसी को अथॉरिटी थी नहीं दीक्षा गुरु बनाने के लिए। इन्होंने अथॉरिटी कहाँ से ली? प्रभुपाद के अलावा किसी से ली? अच्छा, जीबीसी के पास इतनी अथॉरिटी है कि वो प्रभुपाद की अथॉरिटी को चेंज कर दें, जो इन्होंने कर रहे हैं, जो कर रहे हैं ये, हाँ कर रहे हैं ये। इनको डर नहीं है, इनको पुनर्जन्म में विश्वास नहीं है। ये पता नहीं कौन से रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, ये कौन से धर्म को फॉलो कर रहे हैं, नैमित्तिक धर्म को। अरे ये भूल गए हैं, सुबह फालतू में गाते हैं साक्षात हरित्वेणा, एकदम बोगस हो गए हैं
ये जीबीसी बोगस है एकदम। जिस दिन इन्होंने दीक्षा गुरु अपॉइंट किया उस दिन खत्म हो गए थे ये। दे शुड नॉट बी ओबेड एट ऑल, दे शुड बी रिवोल्टेड अगेंस्ट। आपकी जानकारी के लिए प्रभुपाद ने कहा बिकम ऋत्विक एंड प्रीच। किसको कहा? उपेंद्र प्रभु को। तो ये भी नहीं कहा कि जीबीसी बनाओ, जीबीसी ऑर्डर करेगी, क्योंकि जीबीसी को कभी पावर ही नहीं थी। अगर वो ऋत्विक बनना चाहता है गुरु के लिए, दैट इज रॉन्ग। आप कह रहे हैं हमारे क्या होता है, हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है, सब डिवोटी डिसाइड करते हैं किसको इनिशिएशन देना है। जीबीसी बॉडी है हमारी भी, परंतु क्या करें? मैं तो आज भी कह रहा हूं, मेरे ख्याल से मधु पंडित प्रभु ने कहा है, ये राइट सिस्टम अपना लो ऋत्विक वाला, हमें क्या करना है, हम तुम्हें अंदर ले लेंगे अपने।